नाइट ट्रेन। दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा अलग कंसेप्ट पर बनी हुई है जिसे आपने शायद पहले ना देखा हो, इसीलिए इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी तरह का बॉक्स लेकर दौड़ रहा होता है, जो किसी तरह दौड़कर ट्रेन के पास पहुंचता है जो अभी अभी स्टेशन पर ही पहुंची थी। लेकिन जब वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है तब माइल्स नाम का एक टीटी उससे टिकट मांगता है। लेकिन उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिससे उस टीटी को लगता है कि उसे इंग्लिश समझ नहीं आती होंगी, इसीलिए वो उससे बाद में टिकट लेने का फैसला करता है और उसे ट्रेन के अंदर जाने देता है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होने की वजह से वो आदमी ठंड में कांप रहा था। फिर ट्रेन में एक बीट नाम का आदमी उसे ड्रिंक देता है और वो ड्रिंक की मदद से कुछ पिल्स लेता है और सो जाता है। फिर माइल्स उस आदमी के पास पहुंचता है और देखता है कि हार्ट अटैक आने की वजह से वो आदमी मर चुका है। फिर पीट बताता है कि इसने ड्रिंक के साथ बहुत सारी पिल्स ली थी, शायद इसीलिए वो मारा गया है। तभी वहां मौजूद एक दूसरी पैसेंजर क्लोई पहुंचती है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। तभी वो बताती है कि इस आदमी ने बहुत सारा ड्रग लिया है जिस वजह से इसके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है और इसी वजह से वो मारा गया, और साथ ही ड्रिंक की वजह से ये प्रोसेस और भी ज्यादा तेज हो गया। इसीलिए माइल्स उस डेड बॉडी को छूने से मना करता है और वहां से चला जाता है। तभी पीट की नजर मरे हुए आदमी के बॉक्स पर पड़ती है जिसे वो खोल कर देखने लगता है। लेकिन तभी माइल्स वहां पर आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये तुम्हारा सामान नहीं है, इसलिए तुम उसे जगह पर रख दो। हालांकि पीट उस मरे हुए आदमी के सामान को उसके जगह पर रख देता है, लेकिन माइल्स के जाते ही वो उस बॉक्स को खोल कर देखने की कोशिश करता है, जिससे उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और भागते हुए माइल्स के पास पहुंचता है जो हेड ऑफिस में डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था। लेकिन पीट उसे रोक लेता है और वापस चलकर उस बॉक्स में देखने के लिए बोलता है जिसे क्लोई देख रही होती है। तभी माइल्स वहां पर पहुंचकर उससे वो बॉक्स ले लेता है और उस बॉक्स के अंदर झांक कर देखने पर वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो वापस से उस बॉक्स को पैक करने लगता है और कहता है कि हमारे पास एक डेड बॉडी है जिसके बारे में हमें हेड ऑफिस में इन्फॉर्म करना ही होगा। लेकिन पीट उसे समझाता है कि उस बॉक्स में मौजूद चीजों की कीमत बहुत ज्यादा है जिसे हम बेचकर आधा आधा प्रॉफिट रख सकते हैं। लेकिन माइल्स कहता है कि ये चांस किसी और को भी मिला था, लेकिन अब वो मारा गया है और जब इसके असली मालिक इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे तब हम क्या करेंगे। तुम तो इस ट्रेन को छोड़कर निकल जाओगे, लेकिन मुझे तो यहाँ पर हमेशा काम करना पड़ता है। जिस पर पीट उसे अपनी जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन माइल्स उसे इस चीज के लिए मना करता है। तभी क्लोई कहती है कि हम किसी को उस आदमी के मरने के बारे में बताएंगे ही नहीं, और क्योंकि उसने टिकट भी नहीं खरीदा था इसलिए किसी को उस आदमी के बारे में पता भी नहीं चलेगा कि वो कभी इस ट्रेन में चढ़ा भी था। फिर क्लोई मैप देखकर माइल्स से कहती है कि कुछ ही दूर पर यहाँ से नदी आने वाली है, इसलिए हम उसी नदी में डेड बॉडी को फेंक देंगे जिससे इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन माइल्स इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और उस बॉक्स को लेकर अपने केबिन में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसको कन्विंस न कर पाने की वजह से पीट अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि वो एक सेल्समैन का काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक टीटी को कन्विंस नहीं कर पाया था। हालांकि क्लोई उससे कहती है कि तुम्हें उसे दोबारा कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक हेड ऑफिस में उस डेड बॉडी के बारे में नहीं बताया है। ये जानकर पीट काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी अचानक से वहां पर माइल्स बॉक्स के साथ आ जाता है, जिसे उन लोगों के सामने ही लॉकर में बंद कर देता है। फिर जब पीट और क्लोई उसे दोबारा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से मान जाता है और डेड बॉडी को ट्रेन के लगेज कोच में ले जाकर उसे पैक करके नदी में फेंकने का फैसला करता है। इसलिए पीट ट्रेन में बैठे पैसेंजर का ध्यान भटकाने लगता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर वो डेड बॉडी को लगेज कोच में ले जा लेते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद बॉक्स डेड बॉडी के लिए छोटा पड़ जाता है। इस बात से पीट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी डेड बॉडी का वहां लाना बेकार हो गया था। लेकिन फिर क्लोई ट्रेन के किचन से बूचर नाइफ लाकर उस डेड बॉडी के टुकड़े करने का फैसला करती है, जिससे वो आसानी से उस बॉक्स में आ जाए। लेकिन माइल्स इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। तभी लाइट ब्लिंक होने लगती है और क्लोई मौके का फायदा उठाकर उस बॉडी के टुकड़े कर देती है और कहती है कि अब तुम पुलिस को नहीं बुला सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि हार्ट अटैक होने के बाद इस बॉडी का सर कैसे कट गया। फिर हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट काटने के बाद वो लोग उसे बॉक्स में डाल देते हैं और नदी के आने पर उस बॉक्स को नदी में फेंक देते हैं। तभी वहां पर ट्रेन का दूसरा टीटी फ्रैंक आ जाता है, जिसे पीट और माइल्स को मौका न मिलने की वजह से बाहर ही छुपना पड़ता है, और क्योंकि ट्रेन का दरवाजा खुला ही रह जाता है इसलिए वो टीटी ट्रेन का दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है, जिससे क्लोई वापस पहुंचकर ट्रेन का दरवाजा नहीं खोल पाती। इस दौरान पीट और माइल्स को बाहर होने की वजह से बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, जिससे उनका शरीर जमने लगता है।
तभी क्लोई चाबी चोरी कर उस दरवाजे को खोलने के लिए जाती है, लेकिन तभी क्लोई को उस गुच्छे में उस लॉकर की भी चाबी मिल जाती है जिसमें वो बॉक्स रखा हुआ था। इसलिए वो दरवाजा नहीं खुलती और वापस जाने लगती है, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा कीमती सामान था और क्लोई उस सामान को बेचकर अकेले ही पैसे हथियाना चाहती थी। लेकिन अचानक से ट्रेन की छत से माइल्स वहां पर पहुंच जाता है, जो उससे ट्रेन की चाबी ले लेता है। इसके बाद माइल्स हथौड़ा लेकर पीट और क्लोई के साथ वहां पर पहुंचता है और बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। इसलिए माइल्स वापस से उस बॉक्स को लॉकर में बंद कर देता है। इसके बाद जब ट्रेन रुकती है तो माइल्स के पास गटमैन नाम का एक आदमी आता है, जो उससे कहता है कि टिकट काउंटर बंद होने की वजह से मुझे टिकट नहीं मिल पाया, इसीलिए क्या तुम मुझे टिकट दे सकते हो। हालांकि माइल्स इस चीज के लिए उसे हाँ कह देता है, लेकिन जैसी उसकी नजर उसके हाथों पर जाती है वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि गटमैन ने भी वैसी ही रिंग पहनी हुई थी जैसे कि वो मरे हुए आदमी ने पहनी थी। इसलिए माइल्स काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि ट्रेन में अब और पैसेंजर के लिए जगह नहीं बची है, जिस पर गटमैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मुझे ट्रेन में मौजूद एक पैसेंजर से मिलना है। इसके बाद जब गटमैन उस मरे हुए आदमी का हुलिया बताता है तो टीटी समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसे हमने मारा है, लेकिन टीटी उसे ट्रेन में अलाउ नहीं करता और गटमैन वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद जब माइल्स ट्रेन में वापस पहुंचता है तो देखता है कि दूसरे टीटी ने उसे ट्रेन में आने दिया है, जो माइल्स से उस बॉक्स वाले आदमी के बारे में पूछता है और माइल्स उस आदमी के बारे में साफ झूठ बोल देता है कि वो तो ट्रेन में चढ़ा ही नहीं। लेकिन गटमैन को माइल्स पर शक हो जाता है, क्योंकि उसने मरे हुए आदमी को नहीं देखा तो उसने गटमैन को ट्रेन में चढ़ने से रोका क्यों। इसलिए गटमैन ट्रेन में मौका पाते ही क्लोई और पीट के पास पहुंचता है और उन पर गन तानकर उस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। तभी उसके पीछे माइल्स भी पहुंच जाता है, जो उसे बॉक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही गटमैन उस बॉक्स को उठाता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उसका हाथ जल जाता है, जिस कारण से वो गन गिर जाती है। जिसके बाद वो गन पीट के हाथ लग जाती है, जिसके बाद वो उसे धमकी देता है और वहां से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन गटमैन बताता है कि इस बॉक्स के पीछे बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मेरे पास इस बॉक्स की चाबी है जिससे मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद पीट कहता है कि ठीक है, तुम इस बॉक्स को खत्म कर दो, लेकिन इसके अंदर के खजाने को मुझे दे देना। इसके बाद वो उसे बताता है कि जो भी इस बॉक्स के अंदर झांकता है वो सूरज उगने से पहले ही मर जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी आत्मा करप्ट हो जाती है। तभी पीट का ध्यान भटकते ही गटमैन उसे गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से गोली चलने की वजह से गटमैन बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि माइल्स, पीट और क्लोई को तीनों को ही उस बॉक्स में अलग अलग चीजें दिखाई दी थी, जिस पर तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर तलाशी लेने के लिए ट्रेन को रोक लेते हैं। इसके बाद क्लोई माइल्स को ट्रेन में पड़े सारे खाली सूटकेस लाने के लिए कहती है, जिससे कि वो गटमैन और पीट की बॉडी को ठिकाने लगा सके, क्योंकि वो ऑफिसर अभी भी ट्रेन में था और वो ट्रेन रुकते ही वो उसकी तलाशी लेने वाला था। हालांकि माइल्स ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्लोई उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगी, इसलिए मजबूरन माइल्स को ऐसा करना पड़ता है। इसलिए वो भागता हुआ स्लीपर कोच में पहुंचकर लगेज स्पेस को खोलता है, लेकिन तब तक पीटर भी मर चुका था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है, जो माइल्स को गन दिखाकर अपने घुटनों पर बैठने के लिए कहता है। लेकिन तभी क्लोई पीछे से ऑफिसर पर अटैक करके उसे बहुत बेरहमी से मार देती है और उसकी गन लेकर माइल्स से डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहती है। लेकिन माइल्स उसे समझाता है कि अगर हमने उस बॉक्स को खत्म नहीं किया तो वो बॉक्स हमें पूरी तरह मार देगा। इसके बाद वो उस बॉक्स को खत्म करने के लिए लॉकर रूम में पहुंचता है, लेकिन वहां पर वो बॉक्स नहीं होता, जिससे क्लोई काफी हैरान होती है और उसे चेक करने लगती है। तभी मौका पाकर माइल्स वहां से भाग जाता है और उस कोच के दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे कि क्लोई वहीं पर फंसी रहे। अब माइल्स समझ जाता है कि फ्रैंक के अलावा वो चाबी किसी और के पास नहीं है, इसलिए वो उससे बॉक्स के बारे में पूछता है और उसे बॉक्स देने के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अब वो बॉक्स और उसके अंदर का गोल्ड मेरा है। हालांकि माइल्स उसे समझाता है कि उस बॉक्स के अंदर कोई भी सोना नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन फ्रैंक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि अगर ऐसा ही था तो तुमने इतने आदमियों को उस बॉक्स के लिए क्यों मारा। लेकिन तभी गन लेकर क्लोई यहीं पर पहुंच जाती है, जो फ्रैंक के पैरों पर शूट करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद वो माइल्स से ट्रेन रोकने के लिए कहती है और फ्रैंक से वो बॉक्स मांगती है। तभी फ्रैंक मजबूरन क्लोई को बॉक्स दे देता है। तभी कोई अनजान आदमी फ्रैंक को शूट करके मार देता है। ये देखकर अब माइल्स जब क्लोई के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि क्लोई भी अब मारी जा चुकी है। माइल्स को लगता है कि उसी ने फ्रैंक और क्लोई की जान ली है, इसलिए वो ट्रेन में मौजूद किसी दूसरे पैसेंजर फ्रूई के पास पहुंचता है और उसे किसी सेफ जगह पर छुपने के लिए कहता है और साथ ही बताता है कि इस ट्रेन में किलर्स हैं जिन्होंने पहले ही फ्रैंक और क्लोई
क्लोई को मार दिया है। तभी माइल्स देखता है कि मिसेस फ्रूई की ब्रेक से ब्लड निकल रहा है। इससे पहले कि माइल्स कुछ समझ पाता, मिसेस फ्रूई कहती है कि उन दोनों को तो मरना ही था क्योंकि वो दोनों मेरे रास्ते में आ रहे थे। तभी वहाँ पर जापानी पैसेंजर भी आ जाता है जिसे मिसेस फ्रूई गन से शूट करने की कोशिश करती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को शूट करके मार देते हैं। तभी वहाँ जापानी पैसेंजर का दूसरा साथी आ जाता है और माइल्स से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब माइल्स उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ये बॉक्स अपनी गवर्नमेंट को दिखाना है। तभी वहाँ पर ट्रेन का इंजीनियर भी आ जाता है जो माइल्स को बताता है कि ट्रेन के इंजन खराब हो चुके हैं और उसमें मौजूद रेडियो भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम ट्रेन को किसी भी हालत में नहीं रोक सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लोई अभी भी जिंदा है और वो जापानी पैसेंजर के साथी के साथ साथ उस ट्रेन के इंजीनियर को भी शूट करके मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि मिसेस फ्रूई ने जब उसे शूट किया था तो वो गोली उसे छू कर निकल गई थी, जिस कारण से वो बच गई। इसके बाद वो उस बॉक्स को ले लेती है। हालांकि माइल्स उसे कहता है कि ये बॉक्स हम दोनों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देगा, जिस पर क्लोई उसे मना करती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये बॉक्स मुझे पसंद करता है, नहीं तो मैं कब की मर चुकी होती। तभी माइल्स क्लोई पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, लेकिन वो क्लोई को नहीं मारता और बॉक्स को खोलने के लिए गटमैन की बॉडी को चेक करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस रिंग पर जाती है जो गटमैन ने पहनी थी और वो उस रिंग को निकाल लेता है। फिर माइल्स ट्रेन रोकने के लिए इंजन कोच को बाकी कोच से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर क्लोई पहुंच जाती है जो उसे बॉक्स लेने के लिए उस पर अटैक कर देती है। लेकिन उन दोनों के बीच में झड़प होने की वजह से बॉक्सर ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है, जिसे पकड़ने की कोशिश में क्लोई भी ट्रेन के बीचों बीच में फंस जाती है। हालांकि माइल्स उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत बुरी तरह से मारी जाती है और उसे वो बॉक्सर मिल जाता है जिसे वो गटमैन की रिंग लगाकर खोल लेता है, जिससे उसके अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है। फिर माइल्स उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रेन की पटरियों के बीच में रख देता है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन उस बॉक्सों को नष्ट कर पाती, वहाँ पर मिसेस फ्रूई का डॉग आ जाता है जो उस बॉक्सों को पटरी के नीचे गिरा देता है, जिससे उस बॉक्सों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। फिर हम देखते हैं कि ठंड की वजह से माइल्स वहीं पर मारा जाता है और वो बॉक्स अपने आप बंद हो जाता है। फिर वो बॉक्स एक छोटी बच्ची को मिलता है जो उसके अंदर देख रही होती है और वो लड़की काफी खुश हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद वो भी अभी इस बॉक्स से पजेस हो चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में कहीं भी दिखाया नहीं गया कि वो बॉक्स कहाँ से आया, लेकिन कुछ मिस्टीरियस जगह पर ऐसे बॉक्स होते हैं। तभी कुछ लोगों को पता लगा होगा कि इस मिस्टीरियस प्लेस पर एक अनमोल बॉक्स है और इसीलिए एक गैंग उस बॉक्स को लेने के लिए गई। लेकिन तभी उन्होंने पाया कि इस बॉक्स के अंदर देखने के कारण उनके साथी पजेस हो रहे हैं और उस बॉक्स के लिए एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। और इसी तरह वो शुरुआत में आदमी अपने दोस्तों को मारकर ट्रेन में चढ़ने के लिए आया था, लेकिन ड्रग ओवरलोड के कारण बेचारा मारा गया। और इसके बाद जब वो बॉक्स माइट, पीट और क्लोई के पास आता है तो वो भी इस बॉक्स के कारण धीरे धीरे पजेस होने लगे। माइल्स अपने आप को ईमानदार दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया और साथ ही पापियों के साथ पाप में भागीदार बन गया। इसके बाद गटमैन ट्रेन में चढ़ता है और वो भी उसी का आदमी था क्योंकि उन दोनों ने सेम रिंग पहनी थी और वो भी उसी बॉक्स के लिए आया था और वो भी मारा जाता है। इसके बाद माइल्स भी मारा गया और यही प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।